दोस्तों, दीपावली की रात यह काम अवश्य करें। कथा ज्ञान के ऑनर भी दीपावली की रात यह काम अवश्य करते हैं। इससे पूरे साल घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ यह भी जानें, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 5 चीज कभी अर्पित मत करना। इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। अगर दीपावली की रात आपको यह 2 चीज दिखाई दे तो समझो माता रानी आपसे प्रसन्न है। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही सुंदर एवं मंगलकारी माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 12 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा कि वह 5 कौन सा काम नहीं करना है जिससे आपके घर में दरिद्रता, अकाली और गरीबी आती है। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में बुरा प्रभाव न पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। इस समय दीपावली का शुभ मुहूर्त है 5:40 से लेकर 7:36 तक। लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त पर जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसके घर पर सदैव माता लक्ष्मी की वास हो जाता है। इसीलिए पूजा पाठ शुभ मुहूर्त पर करना चाहिए। बड़ा आनंद में और सुख में होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे सभी दुखों को दूर करती हैं और हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं। इसीलिए सच्चे मन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि लाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। अगर उससे संबंधित कोई उपाय होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आकर आपका रिप्लाई जरूर देंगे। कथा ज्ञान आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। यह शास्त्र आधार पर जानकारी देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि माता रानी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माता रानी नाराज नहीं हो। देखिए, एक बार कथा ज्ञान के ओनर ने माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी जिसे माता रानी के क्रोध को सामना करना पड़ा था। इसीलिए दीपावली पर यह गलती आप नहीं करना। शास्त्रों के अनुसार माता रानी बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। माता रानी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं वह व्यक्ति कुछ ही क्षणों में बहुत धनी व्यक्ति बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव रहती है। कई पुस्तों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, अगर माता रानी दीपावली पर खुश हो जाती है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती है। धन वैभव से घर भर जाता है, उत्तम जीवन साथी मिल जाता है तथा यश कीर्ति वैभव सभी दुखों से दूर हो जाता है। बीमारियों की राहत लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है तथा लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खासकर दीपावली पर माता लक्ष्मी को खुश कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही क्षणों में धनी बन जाता है तथा राजा बन जाता है। लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जिस घर में सच्ची श्रद्धा से भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर की इस पूजा में, माता लक्ष्मी की पूजा में, यह 5 चीज माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो हमने गलती की वह आप मत करना। इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और आपका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती है। एक बार कथा ज्ञान के ओनर ने यह गलती कर दी थी जिससे माता रानी नाराज हो गई थी और उसके घर दरिद्रता, वंश वैभव सभी चले गए थे। फिर बहुत पूजा पाठ करने के बाद मनाया, आज वह करोड़पति हैं। इसीलिए आप यह चीज भूल कर भी मत चढ़ाना। धनवान है माता लक्ष्मी जो सदैव हमारे घर में वास करती हैं। माँ बहुत प्यारी हैं, अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं करती हैं। तो चलिए कथा ज्ञान धर्म ग्रंथों के आधार पर यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि दीपावली के पर्व को कर्ज लेकर कभी नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली को पर्व को मनाता है उसके घर में सदैव कर्ज का वास हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, लेकिन सच्चे मन से माता रानी की भक्ति करें। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी मनोकामना पूरी करती हैं। इसीलिए कर्ज लेकर दीपावली नहीं मनाई जाती है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने भी कई बार दोहराया है कि अगर आप कर्ज लेकर पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में कंगाली आती है तथा गरीबी आती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पूजा पाठ को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता रानी का क्रोध का भागीदार बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु अपने चरण सीमा पर होते हैं।
जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु उनके जीवन में आकर कंगाल, नष्ट तथा बर्बाद कर देते हैं और उनके घर में दरिद्रता आवास बना लेती है और ऐसे घर से माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती हैं। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर सच्चे मन से भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही खुश होती हैं। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने से तथा उन पैसों से पूजा करने से माता रानी प्रसन्न नहीं होती हैं, उल्टा नाराज हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं ऐसा ना करें तो ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की कम से कम आप वह गलती ना करें। यह गलती कथा ज्ञान कर चुका है। इसीलिए हम तो कहते हैं माता रानी का आशीर्वाद उचित काम करने पर ही मिले। दोस्तों, अगर आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो साथ में माता धनवंतरी और कुबेर की मूर्ति अवश्य लाएं। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख ले, टूटी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती है, इसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की आसन लाल कपड़े से सजानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछा के लक्ष्मी पूजा करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलहार रूप में धन अन्य रूप से भरा रहता है। घर में कोई भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं और प्रसन्न होती हैं। कथा ज्ञान चैनल आपको बाड़ी बाड़ी समझाएगा, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाइयां आदि नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं परंतु माता की मूर्ति स्पर्श न करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श न करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। नीले वस्त्र उनकी बहन कुलक्ष्मी धारण करती हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में कुलक्ष्मी का वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत हैं और माता लक्ष्मी आकर्षित होते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चांदी का सिक्का अथवा सोने का सिक्का रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास सोने का सिक्का तथा चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का रखकर पूजा कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि यह धन की देवी है। देखिए, आपके पास जितना भी रुपया, पैसा, सोना, चांदी हो उसे लक्ष्मी पूजा में अवश्य रखें। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। खाली पूजा कभी मत करना क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। दोस्तों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को कमल के पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए क्योंकि कमल के पुष्प पर बैठकर माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। कमल का पुष्प माता लक्ष्मी का वाहन है, इसीलिए दीपावली पर कमल के पुष्प तथा गुलाब के पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को पीली लड्डू चढ़ाना चाहिए क्योंकि भगवान गणेश को लड्डू प्रतीक है। दीपावली पर लड्डू अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। कथा ज्ञान चैनल पर आए हैं तो यहाँ सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, यहाँ झूठा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। याद रखें, सुख और मुरझाए फूल माता रानी को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। जो व्यक्ति पूजा पाठ में सूखा फूल चढ़ाता है वह व्यक्ति नरक में चला जाता है क्योंकि ऐसे फूल झूठी थारी छोड़ने के बराबर मानी जाती हैं। दोस्तों, इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयां अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के मिठाइयां तथा 5 रंग के फल नहीं है तो आप माता को बतासे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्चे श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता को सच्ची श्रद्धा के बाद आप कुछ भी अर्पित करेंगे
तो माता रानी बहुत खुश होती हैं और सदैव इस घर में वास करती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाएं ओर होना चाहिए और उसमें चलने वाली जोत लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें। बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को सफेद फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि सफेद विधवा का रूप माना जाता है। देवी लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अमर है, इसीलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। पाप लगता है, ऐसी पूजा भंग हो जाती है। दोस्तों, अगरबत्ती माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल भूल कर भी मत करना, नहीं तो माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनती है और बस में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, ऐसे ही सनातन धर्म व्रत त्योहार से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।